गोल्डी, ओए गोल्डी, कोर्ट नहीं जाना? जाना क्यों नहीं है? जब मेरी सगी माँ मरी थी तब भी आपने मुझे कोर्ट भेजा था, तो फिर आज क्यों नहीं भेजोगे? कौन सा तेरी माँ ने जितने जी मुझे खजाना दिया था ओए, कि तू उसके मरने पे छुट्टी मांग रहा था? और इमोशंस भी कोई चीज होते हैं कि नहीं? यहाँ मेरी माँ की अर्थी निकली थी, वहाँ मैं कोर्ट के लिए निकल गया था, और बोलती माँ ने क्या दिया? मेरे जैसा गबरू बच्चा दे गई वो। बस तेरी नहीं बकवासों की वजह से मैं कभी तरक्की नहीं कर पाया। जब भी कोई क्लाइंट आता है तू उसे रोक के खड़ा हो जाता है। आपको वकील की नहीं दुआओं की जरूरत है। वो लोग मुझे 50,000 देने की बजाय किसी पंडित को 5,000 देकर छूट जाते हैं। और पंडित कम से कम जीतने की तसल्ली तो देता है। शाबाश, बाप की कभी तारीफ मत करना जिसने अब तक पूरे 5 केस जीते हैं। एडवोकेट ढिल्लों ने काला कोट यूं ही नहीं पहना, फटी शर्ट छुपाने के लिए कोट पहना है। ऐसी गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। जब तुझे पता है मुझे ऐसे गंदे इशारों से चिढ़ है तो बार बार क्यों करता है मेरे मुंह के आगे? सॉरी। अपनी जेब में रख तेरी सॉरी। अब कोर्ट चल रहा है कि वापस जाके सो जाऊं? चलना है। चलो फिर तुसी ड्राइवर बन जाओ। कितनी बार समझाऊं? बाप बेटे हम घर में हैं। कोर्ट में तू मेरा असिस्टेंट है। मैं कार में जाऊंगा, तू बाइक पे मेरे पीछे पीछे आ। पीछे पीछे तो ऐसे आने को बोले जैसे कोई पटोला है। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा पिताजी मैं आ रहा हूँ, मैं जरा किराएदार से पेट्रोल के पैसे लेकर आता हूँ। जस, ओए जस, जिंदा है कि मर गया? हाँ जी। हेलो, कनाडा जाने की तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन तेरा दिल साफ है, इसलिए तुझे कनाडा का वीजा दे रहे हैं। थैंक यू गौरी बहन जी। कुछ लाना है तो बता दो, आते आते ले आऊंगा जी। हम तुझे वीजा तो दे रहे हैं, लेकिन तू कनाडा जाके क्या करेगा? देखिए गौरी बहन जी, जितने भी पंजाबी आपकी दुआ से कनाडा पहुंच चुके हैं और वो कनाडा के झंडे का कच्छा पहनते हैं ना, मैं वादा करता हूँ जी उन सबके कच्छे उतरवा लूंगा। अब आप ही बताओ जी, जो झंडा डंडे पे हिलना चाहिए वो पंजाबियों की टांगों पे हिलता रहता है। वेरी गुड, पासपोर्ट दे, कनाडा से हमारे लिए छोले भटूरे ये लाना। लीजिए। खोल, दरवाजा खोल। हाँ जी, अभी खोलता हूँ जी। जस भाई, एक छोटा सा कांड हो गया है। गल ये है ना कि बाबूजी के सारे कच्चे फट गए, तो उनकी इज्जत तेरे हाथ में, तो मैंने सोचा किराया थोड़ा जल्दी दे दे तो। ओए जस यार, आंखें बंद करने से किराया थोड़ी ना माफ हो जाएगा। जिंदा है कि मर गया? और कनाडा पहुंच गया कि यहीं पर है? हेलो, हाँ जी, हाँ, वेलकम टू कनाडा। जैसे ही मैं कनाडा पहुंचने वाला होता हूँ, तू आके मेरी प्लेन की हवा निकाल देता है। ओह, तो फिर से सो जा, मैं 1 घंटे में आता हूँ, तब तक तो तू सिटीजन बन जाएगा। ओए सिटीजनशिप क्या, मैं तो वहाँ पर जाके इलेक्शन भी लड़ूंगा। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू सपने से बाहर आएगा और कहेगा मैं सिटीजन बन गया। वो तो मुझे सपने में मिल जानी थी, पर जब उसने पूछा कि मैं यहाँ पर रहता कहाँ पर हूँ, तो मैंने बताया कि बड़े से मुंह वाले वकील के टुच्चे से घर में रहता हूँ। तो बोली उस घर वाले की औकात तो चौराहे तक जाने की नहीं है, कनाडा क्या जाएंगे। अच्छा, इसमें भी गलती हमारी और है? क्या, तेरे पियो की भी है। मेरे बाप को घसीट रहा है। ले फिर 36 बाबा का तुझे श्राप देता हूँ, तुझ पर मैं ऐसी बंदिश करवाऊंगा ना कि तू चाह कर भी कनाडा नहीं जा सकता। मुझे पहले से ही शक था, तूने और तेरे पियो ने 3500 रुपए किराए के लिए मुझ पे बंदिश करा रखी है। और कनाडा पहुंच के 3500 के तुम्हें 2 नोट भेज दिया करूंगा। दिल कर रहा है सूखे कुएं में जाकर अपनी जान दे दूं। ओ जैसे, ओ यार रोना नहीं है ना, रोना नहीं है मेरे क्यूटी पाए। तू रोएगा तो मैं अभी रोऊंगा। देख यार, हम बाप बेटा भी यही दुआ करते हैं कि तेरा जल्दी से वीजा लग जाए, ताकि हमारा भी कॉलर ऊपर हो कि हमारा किराएदार कनाडा में रहता है। बात अगर कॉलर की है ना, तो मैं कनाडा नहीं कर्नाटका चला जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारा धर्म तो सिर्फ किराया है, तो फिर गुरुद्वारा जाने का नाटक क्यों करते ओ हो? फिटे मुंह, हम वहाँ इसलिए जाते हैं ताकि तेरा वीजा लग जाए। अब एक बात बताऊं, तेरा वीजा लगेगा ही नहीं। क्यों? जिनको वीजा लगाना होता है ना, वो 4 जगह हाथ पैर मारते हैं। तू तो ऐसे सोता है जैसे अंबानी को ला दो। और तू उनमें से है जो घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ी करने की बात कहता है। और पता है मैं क्या कहता हूँ? क्या? किसी टेढ़ी उंगली वाले को ढूंढ लो और बोल दो भाई साहब जरा घी निकाल के मेरी थाली में डाल दो। यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं यहाँ किराया मांगने आया था या घी। देख यार, मेरे बाप ने पहले ही मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, तो तू आराम से समझा मुझे। ठीक है, मैंने हनी से बात कर ली है कनाडा में रिश्ता कराने के लिए। अरे तो ऐसे बोलना, तूने हनी को कह दिया रिश्ता करा दे मेरा। अरे वही तो कह रहा हूँ, हनी से कह दिया कनाडा में रिश्ता करा तू दे। यही कह रहा है ना कि हनी को कह दिया रिश्ता करा दे मेरा। हनी मैरिज ब्यूरो में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। मैंने 100 साल की बुढ़ियों की भी शादी करा दी, आपकी भी करा दूंगा। मैं अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने आई हूँ। हाँ समझो, हो गया जी। अच्छा, आपकी बेटी की पसंद क्या है? नूडल वूडल की दीवानी है वो, बाकी जो लड़का बना लेगा वो भी खा लेगी वो। ना जी, मैं खाने की बात नहीं कर रहा। अब मेरे कहने का मतलब है कि आपकी कुड़ी को लड़का कैसा पसंद है? कोई भी जो उसे हाँ कह दे जी। मतलब उसे कैसा भी चलेगा? हाँ जी हाँ। वैसे लड़के को दहेज नहीं चाहिए, लेकिन आपको बुरा ना लगे इसलिए दहेज की बात कर लेते हैं। बुलेट दे सकते हो? देखो जी, बुलेट के हम तो ट्रैक्टर दे देंगे। अच्छा। एक और बात, हम तो बिचौले को भी मोटी रकम देंगे। बहुत समझदार लग रही है आप मैनू। एक लड़का है नजर वो में। करता क्या है? लड़के का अपना मैरिज ब्यूरो है। ओहो, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ओए, गोली मारो ड्रामे को, हमने रामलीला करानी है।
तुम तो लड़के की फोटो दिखाओ मुझे। फोटो अब तो सेल्फी चलेगी। आजकल वही तो चल रही है। अल्लो जी, स्मार्ट हैंडसम लड़का। ए देखो, फोटो विच ऐसा लग रहा है लेकिन पर्सनली बहुत हार्ड है जी। मुझे तो बड़ा पसंद आया। ओह थैंक यू। एक काम करो, तुसी अपनी लड़की को कार से बुला लो यहाँ। घर से क्या बुलाऊं? बाहर ही तो बैठी है। उतरी। और तुम खुद ही बुला लो। तुम बुलाओगे तो दौड़ी चली आएगी। मैडम जी, तुसी अंदर आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, जाओ जाओ। यही पहाड़ वो लड़की है। मैडम जरा संभाल के, अभी अभी टाइल्स लगवाई है। और पुत्र, ये है लड़का। बैठ जाओ, अगर सोफे पे फिट हो सकती हो तो। ले, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे दिमाग का हाजमा खराब हो गया। ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दरअसल मैंने अब भी याद आया कि मैं मंगलीक हूँ। लो, फिर तो जोड़ी बन गई। मेरी कुड़ी भी तो मंगलीक है। नहीं नहीं, मैंने फिर याद आया, मैं मंगलीक नहीं हूँ, एक दिन बाद पैदा हुआ बुधलीक हूँ मैं। और एक बात सुन पुत्र, तू जो भी लीक है हमारे लिए ठीक है। देखो, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। ये रिश्ता नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? कैसे बताऊं, मेरे घर का दरवाजा 2.5 फीट चौड़ा है और तुम्हारी कुड़ी 3 फीट चौड़ी है। ग्रीस लगाकर अंदर बाहर करना पड़ेगा ना जी। मम्मा, हाँ पुत्र, मैंने ग्रीस लगवाऊंगी। तुझे कौन ग्रीस लगा रहा है? मेरी ये लड़की लकी डॉल है। तुम्हारी आंखों को मोतिया हो गया, ये डॉल नहीं डॉल्फिन है। एक काम करो, इसको मुंह से फुटबॉल घुमाना सिखाओ, बहुत पैसे कमाएगी। बकवास मत करो। इसे देख कर लग रहा है कि तुम्हारे घर टॉयलेट नहीं है। बचपन से जो भी खाया सब अंदर ही ठूस के रखा है। मतलब तू इतना अच्छा रिश्ता छोड़ रहा है? देखो, मजाक मजाक में मेरी बहुत शादियां हो चुकी हैं, लेकिन मैं सीरियसली तुम्हारी कुड़ी की शादी करवा दूंगा, प्रॉमिस। बोलते सारे हैं, रिश्ता कोई नहीं कराता। चल पुत्र, कर ले क्रेन स्टार्ट, दूजे मैरिज ब्यूरो चलते हैं। आजा। आ गया? बोल भाई, क्यों बुलाया यहाँ पे? अरे कनेडियन लड़कियों का बांध टूट पड़ा है, जा पसंद कर ले। डायरेक्ट शादी? ओए बढ़िया बिचौलिया है तू। ओए सीधा हो जा, खसमानू खानी है। ये जो ब्याह हो रहा है ना, उसमें कुड़ी का रिश्ता मैंने कराया सी। बेगानी शादी में मुझे भंगड़ा करने तो बुलाया? मेरी बात सुन, इनके जितने भी रिश्तेदार हैं ना, सारे कनाडा से हैं। ओए तू दिखने में बहुत चंगा है, भले ही तू अंदर से लीचड़ है। और कनाडा जाने के चक्कर में तू किसी भी हद तक गिर सकता है। बोलना क्या चाहता है? देख, है तो तू भाला, लेकिन तुझे यहाँ भोला बनना पड़ेगा। सबको फ्लैट कर देना, यहाँ से तेरा रिश्ता फिक्स करके ही कार लौटेंगे। इतना भोला बनूंगा कि लड़कियां क्या, उनकी माएं भी मेरी फैन बन जाएंगी। अच्छा? तू देखते जा। ओ जी, अनिल जी, आ जाओ। कैसे हो तुसी? ओए भलाल, सत श्री अकाल। जसी, भलाल साहब, अच्छा। लड़की के भाई, बर्थडे वाले। मेरी बहना जी। वाह भाई वाह, पहली बार पैर छुए, अगली बार का तो पता नहीं क्या छुएगा। इसे टांगे बहुत पसंद है। मतलब इसे पैर छूना बहुत पसंद है। अपने से बड़े के ये पैर छू लेता है। आप मानोगे नहीं, इसके घर में कछुआ जो इससे एक दिन बड़ा है। सवेरे उठते ही उसके पहले पैर पड़ता है, बाकी पूरा दिन उसके ऊपर बैठ के घूमता है। वाह भाई वाह। भाई कितनी उम्र है तेरी? बस कच्ची उम्र है भाई, इतनी कम उम्र में इतने बड़े विचार, लौंडा कमाल है। ओए, हाँ जी कितनी उम्र है तेरी? जी 29 साल। 29 साल के घोड़े, तेरे को इतनी अकल नहीं है? जब 3 बंदे खड़े हो तो तीनों को ऑफर करना चाहिए। सॉरी सर जी। 29 साल पैर पड़ो। ओ, आशीर्वाद दीजिए बेटा जी। अरे मैं ही उठा लेता हूँ, अपने से बड़ी उम्र वालों की बहुत इज्जत करता है। दिल ये। जीत लिया भाई। ले फाड़। अनी बाजी, अगर मेरी एक और बहन होती ना तो इससे ब्याह देता। लो भाई, नाच गाना शुरू हो गया, जाओ एंजॉय करो। शाबाश, शाबाश। ओ पाजी, क्या हाल है? इनको जानते हो? मैं भी नहीं जानता। ओ भले। मीत, तूने मेरी शादी में आकर बहुत अच्छा किया। अगर तू नहीं आती तो मैं शादी ही नहीं करती। ओ यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरी शादी में कैसे नहीं आती? अब कनाडा जाके भी तो बोलना है ना कि शरण की शादी में हम लोग ने कितना धमाल किया। यार तू भी अब शादी कर ले जल्दी। इसे कहते हैं किस्मत। लड़की भी खूबसूरत और है भी कनाडा की। अब मैं जाऊंगा कनाडा। गोद में गिर गई लड़की। अरे ड्रिंक में नॉनसेंस। वो लड़की भी गिरेगी। बस अपनी प्लानिंग कड़क होनी चाहिए। कोई प्लान वैन काम नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि लड़की को 2 बार MBA हुआ है, 2 बार। ओ, ये कोई गुप्त रोग है? नहीं, लेकिन 12वीं में 4 बार फेल होना ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। भाई औकात मेरे, तू बेचौला है, बेचौला बेचौला। हट,
मैं बीच में नहीं पड़ने वाला। मैंने पहना है शराफत का चोला, मैं नहीं हूँ बिचौला। ओए घबरा मत, सीना तान के जाएंगे और लड़की का हाथ लड़की से ही मांग कर आएंगे अभी। मेरे भाई, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, इतनी गोलियां मारेंगे ना कि अपने बैठने के भी वांदे हो जाएंगे। अच्छा? हाँ जी। पतीले का कच्चा बनवा ले। जी। ऑनलाइन मंगाऊं या टेलर को बोलूं? मैं भैंस का पुतला ले आया हूँ, क्या करना है इसका? अरे ऊपर रख दे, क्या भरोसा भाग जाएगी तो। हनी, हाँ। ये पुतले का तू क्या करेगा? कुछ नहीं यार, एक ड्रामे के लिए जरूरत पड़ गई। क्या बात है, मैं भी अभी यही बोलने वाला था। तूने मन की बात सुन ली? लगता है तू रेडियो बहुत सुनता है। बेड़ा गर्क हो तेरा। ओए बेड़ा गर्क नहीं, अब तो बेड़ा तैरेगा और ससुराल पर जाके ही रुकेगा और कोई भी तेरे सर से हेड और घर से तशरीफ को छू भी नहीं पाएगा। बस तू मेरे पीछे पीछे रहना। जस क्यों पिटवाने वाला काम कर रहा है यार? तुझे दूसरी एनआरआई लड़की ला दूंगा। ये लोग मुझे गिफ्ट में हीरे की अंगूठी देने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो अंगूठी की जगह जुत्ती मिल जाए। ओए डरता क्यों है बिचौले, मैं हूं ना तेरे साथ। और पकड़े भी गए तो तुझे तो सालों से जुतिया खाने की आदत पड़ी हुई है। ओए जब जानवर बनना ही था तो गाय बन जाते। गौ माता को मारने से पहले आदमी 4 बार सोचता है। ओए बकवास बंद कर। जस ओए खड्डे वड्डे देख के चल, गिर गए तो तकलीफ में आ जाएंगे। धीरे बोल, बोलती हुई भैंस किसी ने देख ली तो शक हो जाएगा। बस चल मेरे साथ भैंस की आवाज निकाल।